Before his speech, I would like to invite Mr. Samru Video to honor the minister with a shawl and a gift. हमारे मिनिस्टर जी को तालियों से स्वागत करते हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, थोड़ा समय निकाल कर वो हमें हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए। इस संस्था के प्रधान मंत्री सदस्यगण, आए हुए विभिन्न संस्थाओं के सदस्यगण, माता बहनों, भाई और बच्चों, ये पहली बार मैं आप लोगों के कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं, एक चीज़ जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ कि इसमें कहा गया है कि नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। एक चीज़ है जिस पर मैं ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी समाज काफ़ी बीमार हो चुकी है। अच्छी तरह से इस बात पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बहुत से बच्चे आज भटक चुके हैं। जिस गांव में यहाँ पर हम खड़े होकर बोल रहे हैं, इसी गांव में, इसी जगह पे, इसी आसपास के गांवों में मैं कहूँगा, अगर मैं आपको बताऊँगा कितने लोग नशीली दवा ड्रग्स लेते हैं तो आप चकित हो जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा एक घर नहीं रहेगा यहाँ पर जहाँ पर बच्चा ड्रग्स में नहीं चला गया। ये दुख की बात है, ये संकट की घड़ी है। तो इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मेरे यहाँ सब जितना डिटेल से रिपोर्ट आता है उससे हम डर जाते हैं। एक बात याद रखना सभी लोग कि हमारी समाज पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और कुछ न कुछ अगर नहीं करेंगे तो 2, 4, 6, 7 साल में आपके गांव में ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे जो कोई खड़े होकर कुछ काम कर सकेंगे। सब बीमार आपको दिखाई देगा, सभी बीमार दिखाई देंगे। इसीलिए जिससे संस्था है, मैं संस्थाओं से यही अपील करूँगा कि कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को इस रोगों से बचाना चाहिए। एक बात याद रखिए, हमारे देश में बहुत से संस्था है, हिंदुओं में बहुत से संस्था है, लेकिन ये संस्था नाम के लिए है। बहुत से संस्था है, ये नाम मात्र है, उससे कुछ नहीं है। तो अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं तो हर प्रकार की सहायता हम लोग करेंगे। लेकिन बात याद रखिए, और एक बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा न हो कि हर घर में एक बच्चा नशीली दवा से प्रभावित हो गया। ऐसा मत होने देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे देश में, हमारे गाँवों में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और जिस घर में बच्चा ड्रग्स ले रहा है, वे घर जो है, घर नहीं, श्मशान भूमि बन जाता है। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ, फ्लैट में ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ पर हर सप्ताह माता पिता को 1000, 1500, 2000 रुपया बच्चे को देना पड़ता है। अगर नहीं देगा ड्रग्स के लिए तो बच्चा अपने माता पिता का खून भी कर सकता है। समस्या यहाँ तक आ चुकी है। तो खबरदार रहना, सतर्क रहना। और मैं सभी संस्थाओं से अपील करूँगा कि कम से कम इस ओर ध्यान दें। दूसरी बात है कि आप लोग अपने कल्चर, संस्कृति, कम से कम संस्कृति, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। और खासकर जब हम कहते हैं हिंदी तिलक दिवस, तो इसका मतलब हमारी जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसके प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है और मैं आशा करूँगा कि इसी प्रकार से इस तरह की संस्था हमारे देश में रहे
लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए ताकि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से पूरी मदद हो रही है, हर प्रकार से कोशिश हो रही है कि इस ड्रग इशू को किस तरह से हमें संभालना है। लेकिन मैं अभी कह सकता हूँ कि स्थिति जो है ये बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है। बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो रहा है। जिस दिन उसके घर में एक बच्चा चला गया ड्रग्स में, तो सत्यानाश हो जाएगा वे घर। तो अपने घरों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, यही मैं कहूँगा। और तो मैं ये भी सुनता हूँ आजकल कि जो बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो माता पिता खुद माता पिता, हिंदुओं के माता पिता पत्र लिखते हैं स्कूल को कि मेरा बच्चा अब भारतीय भाषा नहीं करेगा, हिंदी नहीं करेगा। कितना शर्म की बात है। इन बेशर्मियों से मैं यही कहूँगा, कम से कम अब से तो समझ जाओ। कहते हैं कि मेरा बच्चा हिंदी नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी नहीं करेगा तो और आगे बढ़ेगा अंग्रेजी फ्रेंच में। पता नहीं किस कमीना ने इनके सर पे ऐसा बात किया है। हम तो हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, फ्रेंच पढ़ाई की है, अंग्रेजी पढ़ी है, कोई समस्या तो कभी नहीं हुआ। तो अपने बच्चों को भाषा की ओर, संस्कृति की ओर, धर्म की ओर झुकाओ, अपने बच्चों में कुछ कल्चर डालो, कुछ संस्कृति होनी आवश्यक है। यही मेरा संदेश है आज के लिए। मैं आशा करता हूँ इस पर आप ध्यान देंगे और उत्साह देंगे। बहुत बहुत